ये तो बात थी एक विवादित बयान की, लेकिन अब आपको उस विवाद की तरफ ले चलते हैं जो संचार ऐप की वजह से हो रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार आपके मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब सरकारी फैसले में कहा गया है कि हर वो मोबाइल फोन जो अब आएगा यहाँ मार्केट में, उसमें एक ऐप पहले से डाउनलोडेड रहेगा जिसका नाम होगा संचार ऐप। और सरकार का ये कहना है कि साइबर फ्रॉड रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये उन मोबाइल फोन्स पर भी लागू होगा जिसे आप विदेश से आयात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि विपक्ष ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि सरकार जासूसी करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। App, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy. तो ये तो एक सर्विलेंस, सिटीजन सेफ्टी की आड़ में, साइबर सेफ्टी की आड़ में आप सर्विलेंस कर रहे हो, निजी जिंदगियों में दखलंदाजी दे रहे हो। कौन, हम किससे चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, क्या फोटो गैलरीज, क्या सब कुछ का एक्सेस ले लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? हर चीज में इनको अच्छाई दिखता ही नहीं है, जो भी दिखता है खराबी। तो खराबी उल्लेख करें, विलक्षणा में बोलेंगे SIR खराब है, समाचार ऐप खराब है, और भाई क्या खराबी है वो तो बताओ। खतरनाक बात है, और इस पे जो है मुझे लगता है कि पार्लियामेंट किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए। ये संचार साथी नहीं है, ये सरकार साथी है। विपक्ष का ये विरोध सरकार की तरफ से एक मोबाइल ऐप को लेकर जारी किए गए आदेश के खिलाफ है। दरअसल साइबर फ्रॉड को रोकने और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इसके तहत दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप को भारत में बिकने वाले सभी नए मोबाइल हैंडसेट में अनिवार्य कर दिया है। इसी को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार इस ऐप के जरिए जासूसी कराना चाहती है। सरकार आम लोगों की निजता का हनन कर रही है, मोबाइल में जबरन ऐप डलवाकर लोगों की जानकारी जुटाना चाहती है। सरकार के इस आदेश को लेकर विपक्ष कैसे हमलावर है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि सरकार ने ऐप को लेकर क्या कुछ आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक भारत में बिकने वाले सभी नए हैंडसेट में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्य किया गया है। ये आदेश विदेश से भी आयात हैंडसेट पर भी लागू होगा। सरकार ने सभी मोबाइल निर्माताओं को 90 दिनों की समय सीमा दी है। इस कदम का उद्देश्य साइबर सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना, फर्जी सिम कनेक्शन पर रोक लगाना और साथ ही चोरी या खोए हुए फोन को ब्लॉक या ट्रेस करने में मदद करना है। सरकार इस कदम के पीछे बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने या कम करने की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे जासूसी करने वाला कदम बता रहा है। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. नोटिफिकेशन जारी किया गया, शायद उनके नोटिस में नहीं आया या उन्हें ध्यान नहीं दिया। उसमें बहुत क्लियर मैंडेट था कि सभी को ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर्स को ये एज अ बंडल जो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, ये डालना ही पड़ेगा, विच कैन नॉट बी अनइंस्टॉल्ड। तो ये तो एक सर्विलेंस, सिटीजन सेफ्टी की आड़ में, साइबर सेफ्टी की आड़ में आप सर्विलेंस कर रहे हो, निजी जिंदगियों में दखलंदाजी दे रहे हो। कौन, हम किससे चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, क्या फोटो गैलरीज, क्या सब कुछ का एक्सेस ले लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? खतरनाक बात है, और इस पे जो है मुझे लगता है कि पार्लियामेंट किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये संचार साथी नहीं है, ये सरकार साथी है। दरअसल संचार साथी ऐप को लेकर जब आदेश जारी किया गया तो उसमें कहा गया था कि ये ऐप ना तो डिलीट किया जा सकेगा और ना ही इसे डिसेबल किया जा सकेगा। इसी बात को लेकर ज्यादा विरोध होने लगा। बाद में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सामने आए और कहा कि ऐसा नहीं है, जिसे ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है वो ना करे और चाहे तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फोन पे जब आप फोन
खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती है, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन विपक्ष तो का बात का clarification एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। सिंधिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को फ्रॉड से बचाना है। कई लोगों को इस ऐप के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये आदेश जारी किया गया। हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। बहरहाल इस ऐप को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। विपक्ष का कहना है कि वो इस मुद्दे को सदन में भी उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, सरकार यहाँ पर साफ कह रही है कि आप चाहें तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन संचार ऐप क्या है, ये कैसे काम करेगा, जानना ये भी ज़रूरी है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए इसे एक अहम ऐप बताया जा रहा है। चोरी हुए डिवाइस के मिसयूज से रोकने में भी मदद मिलेगी। तो कैसे काम करता है? दरअसल इस ऐप में IMEI नंबर को CEIR डेटाबेस से जोड़ा जाएगा और ये फ़ोन के वैध और चोरी हुए डिवाइस की जानकारी रखता है। खोए या चोरी हुए मोबाइल की IMEI को ब्लैकलिस्ट करेगा और IMEI ब्लैकलिस्ट से मोबाइल का इस्तेमाल फिर मुश्किल होगा और ऐसे फ़ोन को दोबारा बेचना भी मुश्किल होगा। इस ऐप के जरिए संदिग्ध धोखाधड़ी वाले जो कॉल्स आपके पास आते हैं, SMS आते हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग हो सकेगी। दूर संचार विभाग तक पहुंचा सकेंगे आप और इसके अलावा संदिग्ध कॉल को भी रिपोर्ट किया जा सकेगा। इस रिपोर्ट से फ्रॉड करने वाले नंबर्स और लिंक्स की पहचान होगी। नंबर लिंक की पहचान के बाद फिर तुरंत एक्शन होगा। हमें लगा आपको इसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय जरूर ली जाए। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे ने इस पर और जानकारी दी। देखिए, मैंने यहाँ ऐप खोल रखी है, तो सबसे पहले तो जो आपकी प्राइवेसी कंसर्न है वो दूर कर देता हूँ। ये प्ले स्टोर पर मैंने ऐप खोल रखी है। जब इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको, अभी रुक जाइए, डेटा सेफ्टी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एक सी डिटेल्स का ऑप्शन है। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा नो डेटा कलेक्टेड, नो डेटा शेयर्ड विद थर्ड पार्टीज ऐप। ठीक है। और यही प्रोसेस आप किसी दूसरी ऐप के संग कीजिए तो आपको जो वो डेटा कलेक्ट करती है सारा दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कोई डेटा आपका कलेक्ट करती नहीं है। ठीक है। परमिशन जो इसने ले रखी है वो इसलिए ले रखी है, वो परमिशन भी यही दिखेंगे आपको जब आप इसके अंदर जाएंगे। तो जो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है, अबाउट दिस ऐप में जाइए और यहाँ पर ये बताएगा कि मैं इसकी कॉल, SMS, ये सारी परमिशन ले रहा हूँ। ये क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर जो फीचर है वो फीचर यूज करने के लिए, जैसे आपको कॉल रिपोर्ट करनी है तो कॉल लॉक चाहिए, SMS रिपोर्ट करना है तो SMS एक्सेस चाहिए, ईमेल रिपोर्ट करनी है तो ईमेल एक्सेस चाहिए। इस वजह से सारे ऑप्शंस हैं और वो सिर्फ उस समय वो लिए गए जब आप रिपोर्टिंग करोगे, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं है। सर, कौन कौन सी सुविधाएं इससे मिलेंगी लोगों को? सबसे पहले तो आपका फोन चोरी हो जाता है तो तुरंत रिपोर्ट करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, वो फैसिलिटी है। इसके अलावा आपको कोई अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन आता है, चाहे इंटरनेशनल नंबर से आए या ईमेल पर आए या व्हाट्सएप पे आए, उसको आप रिपोर्ट कर देंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा आपके सिम कोई चल रहे हैं ऐसे जो आपके नाम पे इशूड हुए हैं लेकिन आपने नहीं इशू कराए, आपके आधार से लिंक है, वो आप तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं। और आइए आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें। मंगलवार और बुधवार को SIR को लेकर सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है सदन में और एक सहमति जरूर यहां पर बन गई है। तो वंदे मातरम के लिए भी चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित हुआ है। सोमवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। PM नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। तो अगले हफ्ते आपको मंगलवार और बुधवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है, 12 राज्यों में जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए चर्चा सदन में होती हुई दिखाई देगी। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ये कहा गया कि ये काम चुनाव आयोग कर रहा है, जो अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा रहा कि SIR को लेकर सदन में बातचीत हो, चर्चा हो और उस पर सवालों के जवाब सरकार दे। इसमें BLOs की मौत के मुद्दे को भी बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ सदन में उठाया गया। अब इन सबके बीच सोमवार के बाद आपको सदन में चर्चा इस पर होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से SIR
किया जा रहा है उसमें BLOs को इतना हेवी टारगेट दिए जा रहे हैं कि स्ट्रेस के मारे उनकी जान जा रही है, तो क्यों नहीं वो आज का चर्चा का विषय होना चाहिए। आज ही अखबार में आया है कैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी आपत्ति की थी नोट में, तो क्यों इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो देश को प्रभाव करता है, असेंबलीज में प्रभाव डालता है, पार्लियामेंट में प्रभाव डालता है इलेक्शन कमीशन का रोल। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं। बिहार में किसी ब्यूरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है, बिहार में किसी ब्यूरो ने सुसाइड किया क्या। तो ये कहानी कहां से आ रही है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कवायद चल रही है ताकि उनकी सरकार में घुसपैठिए वोट दें। ये है बड़े सवाल। चुनाव आयोग को प्रभावित करके चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। साम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन का चुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग या मैनेजमेंट जिसको भाजपा कहती है, मैनेजमेंट भाजपा की शब्दावली में, ये सारी चीज चल रही है पूरे देश में। निष्पक्ष चुनाव, समान अवसर सबको, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। लेकिन व्यवहार बच्चों की नाबालिगों की तरह कर रही है। आज तक मुद्दों की समझ नहीं है। SIR पर जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया। क्या घुसपैठियों को बचाना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन?